यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो एक हमारा जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, उसकी खास वजह यह है कि बसनगौड़ा रामनगौड़ा धर्मकटली बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल जिन्हें कहा जाता है, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूम पड़ा कि विजूगौड़ा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो एडवोकेट हमारे आसिफ कादरी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके जरिए मुझे मालूम पड़ा कि ये असली पाटिल नहीं है। इनका सरनेम धर्मकटली है। जो एक पान दुकान, उनका फादर का जो बिजनेस था, एक पान दुकान, ये बसनगौड़ा यत्नाड़ पान वाले जो साहब हैं, ये बीजापुर में एक हमारे अमन और शांति के का जो माहौल है, इस अमन और शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बसनगौड़ा जो धर्मकटली साहब जो हैं, इन्होंने जब कोप्पल को गए थे, कोप्पल में जो एक मर्डर केस हुआ जहां पर एक बच्चे को मारा गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं हमारी पार्टी की जानिब से। लेकिन जब आप वहां पर गए थे, उनको दिलासा देने के लिए गए थे। अब जब आपको वहां जब मीडिया कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कहते हैं कि अगर कोई हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए रेडी है तो मैं उसे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये एक महिलाओं की रिस्पेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी हमारे मुस्लिम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, तो कभी दिनेश गुंडूराव की धर्मपत्नी तबस्सुम राव के बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो कभी सोनिया गांधी जी के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कभी रन्या राव के बारे में। जितने भी ये लेडीज हैं, जितने भी हमारे इंडिया में हो या कर्नाटका में भी जितने भी महिलाएं हैं, रन्या राव को लो, सोनिया गांधी जी को ले लो, या दिनेश गुंडूराव की धर्मपत्नी तबस्सुम राव को लीजिए, और हमारे बीजापुर शहर के ये वार्ड एक कॉर्पोरेटर साहबा को भी उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए थे। ये जितने भी महिलाओं को ये जो टारगेट करने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत घटिया हरकत है। एक महिलाओं की इज्जत बहुत बढ़कर है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं की जो रिस्पेक्ट रखी गई है, वो बहुत ऊंची रिस्पेक्ट है, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो। हर महिला की इज्जत करना ये हमारा फर्ज है, हर कम्युनिटी के लीडर का फर्ज है। लेकिन एक बसनगौड़ा आर पाटिल साहब जो हैं, एक एमएलए कहलाने के लायक नहीं। पहले तो जो एमएलए जो इन्हें जो बैठाया गया है, जो यहाँ हमारी जनता जो इन्हें एमएलए बनाई है, वो उस एमएलए पद के लायक नहीं, ना वो पॉलिटिकल लीडर कहलाने के लायक हैं। वो एक छपरी और एक नालायक तरीके से जो बकवास बातें जो एक मीडिया में आकर किसी कम्युनिटी को टारगेट करके करते हैं, हम इसकी सख्त अल्फाज में आज मजम्मत करते हैं। देखिए, यत्नाड़ एक स्पीच में कह रहे थे कि यत्नाड़ से किसी ने पूछा करते कि आप 1 लाख टीपू सुल्तान हैं बीजापुर शहर में, 1 लाख टीपू सुल्तान के बीच में आप शिवाजी महाराज की औलाद यहाँ पर कैसे जीत कर आते हो। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि यहाँ 1 लाख टीपू सुल्तान की औलाद है और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा हमारे शिवाजी महाराज की औलाद है। लेकिन अफसोस ये है कि तू सावरकर की औलाद है, तू शिवाजी महाराज की औलाद में नहीं है। तो तू इसलिए यहाँ से मुझे अफसोस इस बात का है कि यहाँ टीपू सुल्तान की औलाद और शिवाजी महाराज की औलाद इस बीजापुर शहर में रहते पर भी एक सावरकर की औलाद यहाँ पर जीत कर आ रही है। तो हमें इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यत्नाड़ जो है, बसवन्ना जी के बारे में भी बहुत गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। एक लिंगायत कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी जो शान शौकत, बसवन्ना जी के जो इतनी अजीम शख्सियत, बसवन्ना जी जो हैं, इतनी अजीम शख्सियत की भी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है। आखिर ये किस कम्युनिटी को तो भी छोड़ रहा है, यत्नाड़ किस कम्युनिटी के रहनुमाओं को छोड़ रहा है, किस कम्युनिटी के खिलाफ ये बातें नहीं करता। कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत स्टेटमेंट देता है, तो कभी बसवन्ना जी के बारे में गलत स्टेटमेंट देता है। आखिर ये यत्नाड़ चाहता क्या है? चाहता क्या है? क्या बीजापुर में दंगे कराना चाहता है? क्या बीजापुर में फसादात कराना चाहता है? क्या बीजापुर के अमन और शांति को खत्म करना चाहता है? आखिर इसका मकसद क्या है? इन चीजों के पीछे इसकी कॉन्स्पिरेसी क्या चल रही है, इसकी प्लानिंग क्या चल रही है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन अब तक यत्नाड़ जो है, इस पर इतनी कार्रवाइयां हुई, इतनी एफआईआर्स हुए, इतने सेक्शंस लगाए गए, भारतीय न्याय समिति के सेक्शंस लगाए गए, लेकिन आज तक ये यत्नाड़ लॉकअप में लॉक क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार जो 88% मुसलमानों के वोट लेकर एक कांग्रेस की सरकार बनाती है। जब ये मुसलमानों के कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी बातें करता है तो इसको आज तक लॉकअप में बंद नहीं किया गया। ये हमें बहुत अफसोस की बात है। देखिए, ये बीजेपी का जो ये जो यत्नाड़ है, ये बात करता है जितने भी कॉर्पोरेटर हैं वो हिंदुओं के लिए काम करें,
ये जितने भी कॉर्पोरेटर्स जो आकर हैं उनको हिंदुओं के लिए काम करने के लिए कहता है। और हाल ही में रिसेंट में एक मीडिया वाला उसको क्वेश्चन करता है आप ही के जैसे एक मीडिया वाला मोहम्मद यूनुस, रिसेंटली कल का ही न्यूज है कि मोहम्मद यूनुस बोल के उसको एक सवाल पूछता है कि पूछने जाने के बाद गेट आउट का लफ्ज इस्तेमाल करता है यत्नाड़, गेट आउट का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो एक मीडिया वालों से भी एक कैसा रिएक्शन किया जा रहा है। यत्नाड़ आखिर किसकी तो रिस्पेक्ट करते हैं? देखिए, कभी मदरसों को बंद करने की यत्नाड़ बात करता है, कभी मदरसों पर बंद करने की, कभी मदरसों को सील डाउन करने की बातें करता है। और मैं यत्नाड़ को आज आपके तमाम न्यूज चैनलों के जरिए बात करना चाहता हूं, अगर जंग आजादी में जिस हिंदुस्तान में आज हम जिस आजाद हिंदुस्तान में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं और जो यत्नाड़ यहाँ पर जो आजाद जिंदगी बसर कर रहा है, अगर जंग आजादी में ये उलमा इकराम और ये मदरसे वाले अगर वहां पर नहीं होते तो शायद ये हिंदुस्तान ही आजाद नहीं होता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन उलमा इकराम का और उन मदरसे वालों का। आज इन मदरसों को बंद करने की बातें करता है और हिजाब पर पाबंदी लगाने की बातें करता है। यत्नाड़ बार बार ये ऐसे स्टेटमेंट्स देता है, मदरसों के बारे में करता है। कभी बीजापुर शहर में इतनी चोरियां हुए, रिसेंटली बता रहा हूं मैं आपको, बीजापुर शहर में इतनी चोरियां हुए, इतनी डकैती हुए, लेकिन आज तक बीजापुर का एमएलए एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। ये अफसोस की बात है। ये एमएलए है, यहाँ की अवाम का एक लीडर है, यहाँ पर इतने मर्डर्स हुए, इसके बारे में भी कोई स्टेटमेंट्स नहीं। बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति इतनी ही आती है क्या यत्नाड़ साहब को? क्या सिर्फ यहाँ के मुद्दों के बारे में उन्हें बात नहीं आती? यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पूरा बेकार है, यहाँ के रोड बिल्कुल खराब हैं, ये सब बीजापुर डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। असली में जो एमएलए बनाया जाता है वो सिटी डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, वो कम्युनलिज्म के लिए नहीं बनाया जाता। लेकिन जो एमएलए यत्नाड़ साहब जो हैं, ये बीजापुर में कम्युनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोलने के लिए। और गांधी जी के बारे में गलत स्टेटमेंट देते हैं, जो महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी के लिए इतना संघर्ष किया। और पाकिस्तान को बार बार मैं यत्नाड़ के बहुत बार स्टेटमेंट में सुनता हूं कि पाकिस्तान का नाम बार बार लेते हैं। क्या आपको इतना पाकिस्तान से लगाव है? अगर आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो जाओ, आप पाकिस्तान में रहो, यहाँ क्यों पाकिस्तान का नाम लेते हो? हम हिंदुस्तानी है, ये गर्व के साथ कहते हैं, हम हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए और इसी में दफन होंगे, ये हम आपसे कहते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो चले जाओ पाकिस्तान को, वहां पर रहो, क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर यहाँ की अमन और शांति को खराब करने की कोशिश करें और मुसलमानों को सीधा जन्नत में भेजने की बातें करते हैं। मुसलमानों को सीधा जन्नत में, क्या मतलब है ये जन्नत में भेजने का? सीधा सीधा इसके ऊपर डायरेक्ट सो मोटो केस होकर ये डायरेक्ट अरेस्ट होना चाहिए। सीधा जन्नत में भेजने का मतलब यह है कि मुसलमानों को खत्म करने की बातें कर रहा है, इसके मर्डर्स करने की बातें कर रहा है, लेकिन इतने खतरनाक अल्फाजों का वो इस्तेमाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वो जेल में नहीं है। ये टोटली बीजापुर की शांति को खराब करने की कोशिश की जा रही है और 1000 जेसीबी भेजने की बातें करता है, मुसलमानों के घरों पर चलाने की बातें करता है, योगी आदित्यनाथ राज का लाने की, हेमंत बिस्वा का राज लाने की यहाँ बातें करता है। हम वो होने नहीं देंगे, ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और यहाँ का जो भी, मैं इतनी मुसलमानों से अगर तुझे नफरत है तो ये जो मेयर इलेक्शन हुआ, जो रिसेंट का मेयर इलेक्शन हुआ, मुस्लिम हिजाबी खातून का और तुझे लेने की क्या जरूरत थी? एक मुसलमाना की, हमारी लड़की जो हिजाब पहनने वाली लड़की, तुझे हिजाब से ऐतराज है, तुझे मुसलमानों से ऐतराज है, तो मेयर इलेक्शन में हमारा वोट लेकर तुझे मेयर बनाने की क्या जरूरत थी? मेरा एक सवाल है, अगर मुसलमानों से, तू मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहता, बुरके वालों को अपने ऑफिस के नजदीक नहीं आने देना और टोपी वाले मेरे ऑफिस के नजदीक नहीं आना, लेकिन एक हिजाबी खातून को तू लेकर बीजेपी में और देकर एक मेयर बनाता है, तो तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल है। जब तेरा फायदा है तब तू मुसलमानों का इस्तेमाल करता है, जब तुझे नुकसान हो रहा है तो इनके खिलाफ कम्युनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए, ये जो बीजापुर की अमन और शांति को जो यत्नाड़ यहाँ पर खराब करने की कोशिश कर रहा है, हमारे बीजापुर शहर में मुस्लिम, दलित, हिंदू, सिख, ईसाई, ये तमाम कम्युनिटीज के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। हम तमाम कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म में आकर इस यत्नाड़ को उसका सबक सिखाने की जरूरत है। अगर ये यत्नाड़ ऐसे ही अविवादित बयानात करता रहेगा तो बीजापुर की शहर की अमन और शांति खराब होने का अंदेशा है। और मैं यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि यत्नाड़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई किए, उस पर ऐसे सेक्शंस लगाए जाए जो नॉन अवेलेबल हो,
जो कभी रिहा ना हो सके, उसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट आता है तो भी वो अरेस्ट नहीं होता। दिनेश गुंडूराव की धर्मपत्नी के जो केस में, तबस्सुम राव के बानू के केस में, उसे नॉन अवेलेबल वारंट आया था लेकिन अब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। ये हमें इस चीज का अफसोस है। बस इतना कहकर मैं मेरी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।